हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो विल लर्न अबाउट सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के बारे में आपको क्यों जानने की जरूरत है? रीजन फॉर दैट इज कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको ये पूछा जाता है कि गिवन रिएक्शन कौन से पाथ को फॉलो करेगा, क्या वो SN1 SN2 को फॉलो करेगा या इवन E2 को फॉलो करेगा। सो सॉल्वेंट एक मेजर रोल प्ले करता है रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, इवन ये भी डिसाइड करने के लिए कि जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कन्वर्ट होगा वो कौन से पाथ को फॉलो करेगा, कौन सा मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। ठीक है, सो आप मैकेनिज्म पे मूव करें उससे पहले आपको पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि सॉल्वेंट कैसे टाइप के होते हैं और कौन से सॉल्वेंट कौन से मैकेनिज्म को प्रमोट करते हैं। फाइन, सबसे पहली बात, आप जब भी सॉल्वेंट के बारे में पढ़ने चाहे आपको सबसे पहली बात एक पॉइंट क्लियर होनी चाहिए, दैट इज लाइक डिसॉल्व्स लाइक, है ना, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। सो व्हाट डज दैट मीन? अगर पोलार सॉल्वेंट है तो उसके अंदर जो भी सब्सटेंसेस सोल्यूबल रहेंगे दैट इज गोइंग टू बी पोलार। अगर वो नॉन पोलार है तो नॉन पोलार वाले सब्सटेंस उसके अंदर सोल्यूबल होंगे। सो वेरी फर्स्ट, आई थिंक सारे बच्चों को इतना तो पता होगा व्हाट इज पोलार एंड नॉन पोलार वाला पार्ट। पोलार मींस ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसके अंदर चार्ज सेपरेशन प्रेजेंट है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस है ना। अब बेस्ट एग्जांपल के तौर पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आप कंसिडर कर सकते हो, जैसे कि सपोजिटली आप एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे समझ लो H दिया हुआ है और Cl दिया हुआ है, ठीक है ना। सो इस वाले केस में क्या मैं बोल दूं, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्लाउड जो होगा वो Cl की तरफ बहुत ज्यादा होगा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा। दैट वाज द रीजन इसके ऊपर आ जाएगा डेल नेगेटिव, वाइल हाइड्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्लाउड जो होगी वो बहुत ही कम होगी, सो दैट इज डेल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसके अंदर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आप उनको पोलार कहेंगे, और जिसके अंदर इवन डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बेस्ट एग्जांपल्स आप हाइड्रोकार्बन को कंसिडर कर सकते हो। कार्बन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उनमें डिफरेंस बहुत कम होता है, सो वी कंसिडर्ड इट एज अ सिमिलर वन। सो ऑल द हाइड्रोकार्बन्स आर कंसिडर्ड टू बी, क्या बोलो, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। अच्छा, आप यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे CCl4 को एक एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। अच्छा, बहुत बार आपको हाइड्रोकार्बन में भी CCl4 एज ए सॉल्वेंट के तौर पे दिखाई देगा। इस वाले केस में क्लोरीन यस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एंड कार्बन जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो इसके ऊपर डेल पॉजिटिव आ जाएगा, इसके ऊपर डेल नेगेटिव आ जाएगा। बट देखो कार्बन से लगे हुए जो चारों के चारों एटम है वो सिमिलर एटम है ना, सो इलेक्ट्रॉन कार्बन से जो विड्रॉ कर रहे हैं इक्वल फोर्स से विड्रॉ कर रहे हैं, जिस वजह से यहाँ पे इसका डाइपोल मूवमेंट जो आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो आप सिंपली ऐसे मत समझ लेना कि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, डिफरेंस तो यहाँ पे भी है, बट इक्वली चारों क्लोरीन एटम्स कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर रहे हैं, जिस वजह से यहाँ पे नेट डाइपोल मूवमेंट इसका भी क्या आ जाएगा बोलो, 0। बाकी तो सारे के सारे आपके जितने एग्जांपल्स दिए गए हैं दैट इज दे आर दी हाइड्रोकार्बन ओनली। सो हाइड्रोकार्बन तो आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आपको यही सॉल्वेंट्स देखने को मिलेंगे, इससे अलावा और कोई सॉल्वेंट्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे। अच्छा, बात कर दे पोलार की, है ना। पोलार में आपको बहुत सारे एग्जांपल्स को करने की जरूरत है। पोलार में दो टाइप्स के हैं, एक पोलार प्रोटिक, एक पोलार अप्रोटिक, है ना। क्या वर्ड प्रोटिक वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में चमक गया H+ आयन, है ना। तो जिसके अंदर H+ आयन प्रेजेंट होगा, या फिर ऐसे कह दो कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को अटैच्ड होगा, तो उस एटम का और हाइड्रोजन का बॉन्ड पोलराइज्ड हो जाएगा, तो उस केस में आपको क्या देखने को मिलेगा बोलो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। सेम वे इस वाले की बात करोगे तो इसमें आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं देखने को मिलेगी, बिकॉज हाइड्रोजन जो होगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को नहीं अटैच्ड होगा। फाइन, इसके और एग्जांपल, अच्छा ये जनरल एग्जांपल्स है, लाइक वाटर की बात कर लो, अल्कोहल, इसमें सिंपली आपको क्या देखना है, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, है ना, सल्फर हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्या इनको हाइड्रोजन अटैच्ड है? अगर ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को हाइड्रोजन अटैच्ड है तो इनके पास कैपेसिटी है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे, सो इसलिए आप इसे क्या कहोगे, पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट। फाइन, सो आप एग्जाम्पल बाहर भी कर सकते हो, या फिर जब भी आपको एग्जाम्पल दिखाई दे आप जस्ट उसमें ये देखो क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को हाइड्रोजन अटैच्ड है, सो यस आप उसे पोलार प्रोटिक कहोगे। वाइल यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल लिए, इसके बाद और भी हम एग्जाम्पल्स लेंगे, ये भी एब्रीवेटेड फॉर्म में दिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से और पोलार अप्रोटिक वाले सॉल्वेंट्स है। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको समझ लो, देखो यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो प्रेजेंट है इस मॉलिक्यूल के अंदर, दैट वाज द रीजन ये पोलार के केस में आ रहा है, बट क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव को हाइड्रोजन अटैच्ड है? सो इस वाले मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का बॉन्ड पोलराइज्ड होगा ही नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे ये बॉन्ड पोलराइज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये अटैच्ड है कार्बन एटम को, तो इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड ही नहीं है। अच्छा सेम है ना, डीएमएसओ और एसीटोन में फर्क किसका है बोलो, यहाँ पे C और यहाँ पे क्या है बोलो, डाइमेथाइल सल्फोक्साइड।
आई थिंक आपको क्लियर आइडिया है व्हाट इज पोलार प्रोटिक एंड पोलार अप्रोटिक, है ना। आपको वर्ड से ही ध्यान देना है। पोलार मींस देयर विल बी सेपरेशन ऑफ चार्ज, विद देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज वेल। अगर आप नॉन पोलार अप्रोटिक की बात करोगे तो उसके अंदर सेपरेशन ऑफ चार्जेस होंगे लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। रीजन है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को अटैच नहीं। मूव करते हैं कुछ और एग्जांपल से एंड दैट्स इट। और फिर सॉल्वेशन के बारे में जानेंगे, सॉल्वेंट के बारे में टॉपिक खत्म हो जाएगा। टॉकिंग अबाउट सॉल्वेशन, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है कि वर्ड ही अपने आप में बता रहे कि सॉल्वेशन का मीनिंग क्या है। सो आप सिंपल सा एग्जांपल ले लो कि आपके पास सॉल्ट है, सॉल्ट को आपने वाटर में डाल दिया। जब आप सॉल्ट को वाटर में डालोगे तो Na प्लस और Cl माइनस जो होगा वो सेपरेट आउट हो जाएगा। सो Na प्लस वाला पार्ट जो है वो वाटर का नेगेटिव दैट इज ऑक्सीजन वाला पार्ट जो है वो उससे क्या कर लेगा, बोलो सराउंड कर लेगा। सो दैट इज Na प्लस वाले पार्ट को वाटर के सारे ऑक्सीजन नेगेटिव वाले पार्ट से क्या कर लेगा, बोलो सराउंड कर लेगा। इसी को इनफैक्ट हम हाइड्रेशन के नाम से भी पढ़ते हैं, है ना। आपने इनऑर्गेनिक में पढ़ा होगा दैट इज अगर एटम की साइज छोटी है तो उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी जो होगी वो बहुत ज्यादा होगी। जितना ज्यादा मॉलिक्यूल पे चार्ज होगा उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी जो होगी वो रिलीज होगी। सो यहाँ पे तो आपको सिंपली ये समझना है कि इसके अंदर जो प्लस वाला पार्ट है उसको वाटर का नेगेटिव वाला पार्ट सराउंड कर लेगा और इसमें जो नेगेटिव वाला पार्ट है वाटर का पॉजिटिव वाला पार्ट इसको सराउंड कर लेगा। सो सिंपली आप इसमें देखोगे कि वाटर का जो H वाला पार्ट है वो इसको सराउंड कर लेगा, इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, है ना। सो इसी को हम क्या कहते हैं, बोलो प्रोटोनेशन कहते हैं, या फिर इसी वजह से इसको वर्ड आता है प्रोटिक सॉल्वेंट, है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। सपोज चलिए अपने NaCl को एसीटोन के अंदर डालोगे तो क्या हो जाएगा, है ना, या फिर किसी भी आप पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट में डालोगे तो क्या होगा। बट ऑब्वियस ये प्लस वाला पार्ट है, एसीटोन के अंदर नेगेटिव वाला पार्ट तो है ना। सो दैट वाज द रीजन इसके ऊपर ये जो डेल नेगेटिव है उस वजह से यहाँ इंटरैक्शन करेगा, है ना। ये वाला पार्ट भी यहाँ इंटरैक्शन करेगा, इसका इंटरैक्शन यहाँ पे ये वाले पार्ट से इंटरैक्शन होगा। बट इंटरैक्शन अगर हम बात करें कि Cl माइनस का इंटरैक्शन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, रीजन फॉर दैट इज अगर इसके ऊपर डेल पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है तो बट ऑब्वियस इस वाले कार्बन पे तो डेल पॉजिटिव आएगा ही। बट क्या ये डेल पॉजिटिव यहाँ जो प्रेजेंट है वो इजीली अवेलेबल है अटैक करने के लिए, बिल्कुल नहीं, है ना। यहाँ पे ये जो मैंने कार्बन लिखा हुआ है उसके पास यहाँ पे 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सेम वे इस वाले कार्बन के पास भी क्या प्रेजेंट है, बोलो 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सो यहाँ पे ये कंप्लीटली स्टेरिक क्राउडिंग के वजह से इनका इंटरैक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। सो यू सपोज टू रिमेंबर वन थिंग कि जब आपके पास पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट होता है तो उस केस में जो सोल्यूट मॉलिक्यूल है उसका जो नेगेटिव पार्ट रहता है वो फ्रीली अवेलेबल रहता है ना। और यही कुछ रीजन बनता है SN2 रिएक्शन में पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट को यूज करने का। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ रही है। और ये तो यहाँ पर रिपल्शन फॉलो करेगा एज अट्रैक्शन के बजाय। आप इस सिंपल से डेफिनेशन को रीड कर सकते हो, है ना। नॉर्मल सा डेफिनेशन कुछ पूछेगा नहीं, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा हुआ है। सो दैट वाज दी सॉल्वेंट, छोटू सा टॉपिक, है ना, बट बहुत काम की चीज है। इसके बाद वाले पार्ट में हम देखने वाले बेस और न्यूक्लियोफाइल का डिफरेंस। ये तीनों वीडियो आपको रेडी कराएगा SN1, SN2, E1, E2, E1, CB वाले मैकेनिज्म्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। सो गुड बाय, गुड लक, इसके नोट्स बना लेना।